हाय। हैप्पी बर्थडे। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका बर्थडे नहीं है आज? अरे पापा, आने वाला तो है ना आपका बर्थडे। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ हैं और सब बढ़िया है आपके साथ। आप लोगों ने पिक किया है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे यानी कि पाइल नंबर 1 को। इसका मतलब ये है कि आपका जो कमिंग बर्थडे है, चाहे वो इसी साल में है या हो सकता है नेक्स्ट ईयर में है, जो आपका कमिंग बर्थडे है वो मंडे, ट्यूसडे या वेंसडे में से किसी एक डे को पड़ रहा है। इफ़ यस तो आइए देखते हैं कि आपके बर्थडे को लेकर के आकाशा में क्या लिखा हुआ है। तो मैं इस फाइल को यहाँ रख देती हूँ, यहाँ नहीं, ये यहाँ सही रहेगी ताकि आप लोगों को पता लगे। एंड आप लोगों को बता दूं तो ये एक चिट के ऊपर मैंने लिखा है, लाइक बी बैक साइड ऑफ द चिट। इसका मतलब इस चिट के पीछे आप लोगों के लिए कुछ लिखा हुआ है जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ थोड़ी देर में। तो चलिए बने रहिए इस रीडिंग के अंदर। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे आप लोगों ने पिक किया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों की आपके कमिंग बर्थडे की एनर्जीज क्या रहेंगी, ठीक है? यानी कि आप लोग जो है किस फॉर्म ऑफ थॉट में रहने वाले हैं। वैसे तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा पैशनेट, समझदार और स्मार्ट हैं पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आपका मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे पड़ रहा है तो। बट स्टिल मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो सिर्फ अपने कुछ नोन से ही चटर पटर बात करना पसंद करते हैं। आप कुछ ऐसे लोगों में से हैं जो सबके साथ में ना शांत रहते हैं, और जब बात आती है किसी अपने की तो वहाँ पर ही आप खुल के बात करना पसंद करते हैं, ठीक है? मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। और अब हम देखते हैं, चलिए, आपके कमिंग बर्थडे की एनर्जीज, यानी कि उस दिन आप कौन सी वाली एनर्जी में रहने वाले हैं, क्या आपकी एनर्जीज होंगी। द मैजिशियन, द थिंकिंग वुमेन एंड द कार्ड नंबर 33 डोर टू रोमांस। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास कार्ड नंबर 2 जर्नी। मुझे यहाँ पर है ना बहुत ही ज़्यादा क्लियर सी एनर्जी फील हो रही है, जैसे कि जैसे सारा का सारा बोझ खत्म हो गया है, और जो मन में है ना किसी तरीके की उधेड़ बुन नहीं है। मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि जिस दिन आपका नेक्स्ट अब जो नेक्स्ट आपका बर्थडे आएगा ना, उस टाइम या तो आप लोगों का कोई एग्ज़ाम हो सकता है या बहुत बुरा लगता है ना ऐसे, या तो किसी तरीके का कोई एग्ज़ाम हो सकता है उस दिन, आपका कोई स्कूल कॉलेज अगर आप गोइंग हो तो वहाँ पे कोई एग्ज़ाम हो सकता है, या फिर आप किसी तरीके का हो सकता है कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह दें उस दिन, ठीक है? तो आपका किसी तरीके का पेपर हो सकता है, मतलब पेपरों के दिनों में आपका बर्थडे पड़ने वाला है, अपकमिंग जो बर्थडे है। और उस दिन आप लोगों की जो एनर्जीज है ना वो बहुत ज़्यादा थिंकिंग में रहने वाली है, लाइक आप अपने बर्थडे के लिए कम और अपने लिए ज़्यादा सोचने वाले हैं, ठीक है? अगर किसी तरीके का कोई एग्ज़ाम वगैरह आप लोग नहीं दे रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो कुछ लाइक बहुत ही कम पोर्शन ऑफ पीपल के लिए मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कि आप उस वक्त कुछ नया सीखने में अपनी एनर्जीज को लगाने वाले हैं। मैं यहाँ पर थिंकिंग वुमेन का जो कार्ड है ना, ये नेगेटिव थिंकिंग में नहीं देख रही हूँ, मैं यहाँ पर पॉजिटिव थिंकिंग में देख रही हूँ। जैसे कि एक ऐसा इंसान या एक ऐसी व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ सोच रहा है अपने आप को डेवलपमेंट देने के लिए, समझ रहे हैं आप लोग? एक प्रॉपर डेवलपमेंट देने के लिए आप लोगों की थिंकिंग रहने वाली है उस दिन। और आप ऐसा सोचने वाले हैं, या तो कोई एग्ज़ाम होगा उस दौरान तो आप उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे या फिर किसी तरीके का आप कुछ नया सीखने या कुछ नए सिखाने की एनर्जी में उस वक्त लगे होंगे। आपका जो कमिंग बर्थडे की जो एनर्जीज है ना वो डोर टू रोमांस का कार्ड है, यानी कि नियर बाय उस एक वीक के अंदर, सिर्फ ओनली उसी दिन के अंदर नहीं, उस नियर बाय एक वीक के अंदर आप लोग बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा अपने आप अपनी चीज़ों को फैंटेसाइज करने वाले हैं। मुझे यहाँ पर कुछ लोग किसी नए रिलेशनशिप के अंदर एंटर होते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसी भी फीलिंग
फीलिंग आ रही कि हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है, चाहे फिर वो आपके स्पाउस हैं या आपके बॉयफ्रेंड है या आपकी गर्लफ्रेंड है, वो आपके लिए कुछ ना कुछ तो सरप्राइज़ करेंगे, ठीक है। एंड क्योंकि रोमांस का कार्ड है, आई मस्ट से कि अगर कोई स्पाउस या कोई लविंग पार्टनर नहीं हुआ तो हो सकता है कि आपके बेबीज़ या फिर कुछ ऐसे लोग जो आपसे सच्ची शिद्दतों वाली मोहब्बत करते हैं, वो आपके लिए कुछ प्लान करेंगे। कुछ ये सरप्राइज़ जैसा मुझे महसूस होता है, जिसको देख करके ना लाइक अचानक से देखो डोर खुल रहा है और अंदर केज के अंदर दिल है और उसके अंदर लॉक लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप इस दरवाजे को खोलोगे और जैसे ही उस दिन का दरवाज़ा खुलेगा, यू गाइज विल गेट सरप्राइज। हो सकता है कि आपको कोई सरप्राइज पार्टी या कोई सरप्राइज गिफ्ट या कोई सरप्राइज विजिटिंग दे दे, ठीक है। कोई सरप्राइज आपको करने के लिए, अचानक से चौंका देने के लिए, आपसे कोई मिलने के लिए आ जाए उस वक्त। हो सकता है कि अगर आप उस वक्त किसी लॉन्ग टर्म डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पे आपके पार्टनर आपको सरप्राइज देने के लिए आ जाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है। एंड अगर किसी तरीके का लव्ड वन नहीं हुआ, लाइक लव्ड वन इन सेंस कि कोई प्यार भरा पार्टनर नहीं हुआ, तो हो सकता है कि आपके बेबीज हों, आपके रिलेटिव्स हों, आपके आपके घर वाले हों, वो आपको किसी तरीके का ऐसा कोई सरप्राइज दें जिससे आपका दिल अचानक से मतलब गदगद हो जाए, ठीक है। तो वो एनर्जीज मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को ग्रोथ देने के बारे में आप उस दिन पूरे दिन सोचने वाले हो। दूसरा, आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करोगे। एंड तीसरी चीज़ आप लोग जो है महसूस करने वाले हो वो है मैजिशियन इन द मिरर, कि भाई मुझसे जितना लकी तो कोई इंसान है ही नहीं इस दुनिया में। आई एम द लकीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, और मुझे ना किसी भी चीज़ की अब ज़रूरत नहीं है। मेरे पास सब कुछ मौजूद है और मैं सब कुछ क्रिएट कर सकती हूँ और मैं सब कुछ बना लूँगी, ठीक है। अब जो भी लड़के यहाँ पर देख रहे हैं, मैं बना लूँगी, कर लूँगी, ये सब अगर बोलूँ तो ऐसा नहीं है कि ये लड़कों के लिए रीडिंग नहीं है। इट्स नॉट अबाउट दैट। इट्स लाइक कि मैं लड़की हूँ ना, तो मैं फेमिनिन एनर्जी में हूँ, तो मैं उसी तरीके से उस चीज़ को बोल देती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके की आप लोगों की जो है एनर्जीज रहने वाली है गाइज आपके कमिंग बर्थडे पर। अब हम देखेंगे कि जो आपकी आकाशिक है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है आपके बर्थडे के लिए। आपकी जो आकाशिक है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है आपके बर्थडे के लिए। हे ईश्वरी शक्ति। ओके, इसको लेंगे हम लोग द डेथ, फोर ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, द सेवन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ wands, सेवन ऑफ swords, द hermit। ओके, ठीक है। और यहाँ से द सोर्स, द सक्सेस, पॉसिबिलिटीज, अवेयरनेस एंड पास्ट लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक है मास्टर का कार्ड। आप में से कुछ लोग मुझे 8, 7, 1, 28, 11 और 22 बॉर्न की एनर्जीज दे रहे हो। अब देखो, मुझे यहाँ पर आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या लिखा हुआ है। जब मैं आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर रही थी तो मुझे यहाँ पर म्यूज़िक की एनर्जी फील हुई थी। एक ऐसा म्यूज़िक जिसके अंदर बोल नहीं है, मतलब वो लिरिक्स नहीं है, ठीक है, शब्द नहीं है, बोल नहीं है, बट किसी तरीके का म्यूज़िक है जो मैंने आज तक नहीं सुना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ है कि माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आपका जो कमिंग बर्थडे आ रहा है ना, उसके लिए आकाशा ने कुछ प्लान किया है, यानी कि आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर कुछ लिखा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा अनभिज्ञ है। कुछ ऐसा आपके बर्थडे के दिन या आपके बर्थडे के आसपास या आपके बर्थडे के जस्ट नेक्स्ट डे होने वाला है
जो कि आपने कभी भी नहीं सोचा था। दैट विल बी नॉट एट ऑल अ वर्स और नेगेटिव थिंग। ये कुछ भी खराब या बुरा या सैड नहीं होने वाला है, ये कुछ बहुत भला होने वाला है, जिसकी वजह से पास्ट में अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहे हो, नेगेटिव रहे हो और अपने आप को आपने रिस्ट्रिक्टेड अगर फील किया है ना, वी हैव अ कार्ड ऑफ हर्मिट, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं हर दुख की और हर परेशानी की भरपाई हो जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं भगवान ने ना आपके दुखों को उस दिन ख़त्म होने के लिए पिक करने की कोशिश की है। उन्होंने रिकॉर्ड्स में समहाउ ये चीज़ लिखी है कि ये इंसान जिस चीज़ के लिए इतने टाइम से फ्रस्ट्रेट है, जिस चीज़ के लिए इतना फॉन्ड ऑफ है, जिस चीज़ को इतना चाह रहा है ना, वो चीज़ कंप्लीट कर दो। आई एम सीइंग 5 ऑफ सोर्ड्स एंड हर्मिट का कार्ड है। सबसे पहली चीज़, अगर आप अभी हाल फिलहाल जब इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो अगर आप किसी होपलेस से सिचुएशन में होप रखने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें सही नहीं है, फिर भी आप सही करने की कोशिश कर रहे हो और किसी चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी या अकेलापन या बुरा या बेताबी महसूस करते हो ना, गाइस समझ जाओ, ये वही पर्टिकुलर चीज़ है जो आपके बर्थडे के दिन कामयाब हो जाएगी, वो भी अनएक्सपेक्टेड तरीके से। आई एम सीइंग वेरी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, जिसकी वजह से ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ना, ये सेटल होती ही चली जाएंगी। मैं यहाँ पर देख रही हूँ 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड विद द 7 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, 7 की एनर्जी यहाँ पर बहुत है। इसका मतलब, और 777 नंबर आप लोगों को पता ही है, इट ऑलवेज रिफ्लेक्ट दैट आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, वो फाइनली पूरा हो रहा है, आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। तो यानी कि जब आपका कमिंग बर्थडे आ रहा है ना, तो आपके आकाशिक रिकॉर्ड में ये चीज़ लिखी हुई है कि सबसे पहले तो आपको उस चीज़ को देकर के फारिग करना है जिसकी वजह से आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें देखी हैं, जिस चीज़ को लेकर के आपका जो जहन है वो बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ है। ठीक है, दूसरी चीज़, डिवाइन वॉन्ट्स कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हो रिलेटेड टू मनी ओनली, वो आपको मिल जाए आपके बर्थडे के आसपास। मैं यहाँ पर कुछ लोगों को ना उन्नति करते हुए देख रही हूँ उनके बर्थडे के करीब। एंड वी हैव अ कार्ड ऑफ डेथ विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो आई मस्ट से, मतलब जो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ ना, वो है किसी तरीके का ट्रैवल। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा है कि जैसे ही आपका बर्थडे आएगा, अपकमिंग जो बर्थडे आपका आ रहा है, उसमें आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होंगी। आप कहीं घूमने के लिए जाओगे, आप ऐसी जगह कहीं घूमने के लिए जाओगे जहाँ पर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। और उस नया जब आपको देखने को मिलेगा ना, तो उसके उस ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पर आप कुछ नया सीखोगे, आपकी लाइफ जो है अपलिफ्ट होगी और आपको मोटिवेशन के साथ साथ ढेर सारा इंस्पिरेशन मिलेगा। ठीक है, इंस्पिरेशन मिलेगा कुछ नया करियर में डेवलप करने के लिए या फिर अपनी पर्सनल लाइफ को एक नई ग्रोथ देने के लिए। तीसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जिस चीज़ का आपको दुख है, जिस चीज़ की आपको परेशानी है, वो आपको मिल जाएगा। ये चाहे सच्चा प्यार हो सकता है, करियर में कुछ हो सकता है, हेल्थ में कुछ हो सकता है, या पर्टिकुलर कोई मेटेरियलिस्टिक अप्रोच हो सकती है, जैसे कोई घर हो गया, गाड़ी हो गई, या कोई रिश्ता हो गया, कुछ भी। ठीक है, एंड आपके सारे मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करने का उन्होंने सोचा है, मन बनाया है। स्पेशली आपके मनी का जो भी मसला है या मनी की जो ग्रोथ अगर रुकी हुई है, तो मनी की ग्रोथ आपकी बहुत बढ़ने वाली है। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे आकाशा में ना, एक चीज़ और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि अभी जिन चीज़ों को लेकर के आपके दिमाग में द्वंद्व चलता रहता है ना, कि यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये तो मैं डिज़र्व नहीं करती थी, काश मेरे साथ वैसा हो जाता, क्या मेरे साथ ही बुरा क्यों होता रहता है, और भी ढेरों सवाल अगर आपके मन में अभी हाल फिलहाल, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, ढेरों सवाल चलते रहते हैं ना, तो आपके आकाशिक में कहीं ना कहीं ये चीज़ लिखी हुई है कि आपको अवेयरनेस आ जाएगी कि क्या चीज़ और क्यों वो जो चीज़ पास्ट में हुई, उसका क्या इम्पोर्टेंस था, आखिरकार उसको क्यों करा भगवान ने आपके साथ। ये कोई रिपीटेटिव साइकिल भी हो सकती है जो बार बार आपके साथ होती रहती है। तो कहीं ना कहीं उस आकाशिक के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है आपके कमिंग बर्थडे के लिए कि आपको ऑलरेडी पता लग जाएगा, आप अवेयर हो जाओगे उस चीज़ को लेकर के कि हाँ क्या सही है आपके लिए और क्या गलत है आपके लिए। आप अपने पास्ट लाइफ के जितने भी वुंड्स हैं ना, पास्ट लाइफ से आए हुए जितने भी लोग हैं, जितने भी कार्मिक हैं, उन सब लोगों से छुटकारा पालोगे, उन्हें टाटा बाय बाय बोल दोगे। एंड नेक्स्ट आई एम सीइंग हियर कार्ड नंबर 2 पॉसिबिलिटीज़, यानी कि भर भर के पॉसिबिलिटीज़ बनेंगे कि आपकी ज़िंदगी को सुख सुविधाओं और क्रिएटिविटी से भर दिया जाए। आप बहुत ज़्यादा जो है स्पिरिचुअली कनेक्ट करेंगे विद द डिवाइन सोर्स, क्योंकि यहाँ पे सोर्स का कार्ड है। कुछ लोगों को उनके गुरु मिल चुके होंगे उस वक्त तक, एंड ढेर सारी वाली कुल मिला के सक्सेस आई एम सीइंग हियर फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। ठीक है, भर भर के ना मैं सक्सेस, शांति और सुकून देख रही हूँ आप लोगों की ज़िंदगी में
आपके कमिंग बर्थडे के अंदर। मतलब ये चीज़ कहीं ना कहीं आकाशा में लिखी है कि आप लोगों को ये सब चीज़ें देनी है। नाउ वी हैव अ कार्ड ऑफ सेल्फ टॉक, फिर है हमारे पास ट्रैवल, देन है हमारे पास ट्रैवल, मैंने बोला ही था और फिर है हमारे पास नेम फेम प्लस सेलिब्रिटी वाइब्स, फिर है हमारे पास फेथ, और फिर है हमारे पास गुड कर्मास, और एक लास्ट कार्ड मेडिटेशन। अब यहाँ पे कुछ तो आप लोगों को एडवाइजेज आई हैं जो आपको अभी से कर लेनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो समझ जाइए आप एक भाग्यशाली इंसान हैं। आप अपने बर्थडे को यही एनर्जी दे सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने बर्थडे को। कैसे? आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप भगवान पर, अपने ऊपर और अपने आगे आने वाले समय पर, अपने अच्छे कर्मास पर फेथ रखते हैं, देन डेफिनेटली ये सब होगा। अब आप लोगों ने समझ जाना है जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ठीक है? कि अगर आप भरोसा रखेंगे, अपने गुड कर्मास के ऊपर कंट्रोल रखेंगे, डेली मेडिटेट करेंगे और अपने आप से अच्छी अच्छी बातें करेंगे। हर वक्त क्यों बुरे बुरे गीत गाते रहते हो? अच्छी अच्छी अगर आप लोग बातें करेंगे अपने आप से और ट्रैवल करेंगे ना, देन डेफिनेटली आपका ये जो बर्थडे है आपको ढेर सारी वाली खुशियों वाला ट्रैवल, नेम फेम एंड सेलिब्रिटी वाइब्स दे सकता है। दिस इज व्हाट डिवाइन सेज फॉर यू, बिकॉज आकाशा में लिखा हुआ है आप लोगों को विनिंग एनर्जी देनी है, कुल मिला के 100% आपको सक्सेस देनी है आपके इस बर्थडे के ऊपर, ठीक है? नाउ इट्स टोटली अप टू यू, आप अपने बर्थडे के दिन को कितना खास बना सकते हो। चाहे आपका बर्थडे 1 महीने बाद ही क्यों ना आ रहा हो, या चाहे आपका बर्थडे कुछ दिन बाद ही क्यों ना आ रहा हो, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में यही चीज़ लिखी हुई है। चाहे आपका बर्थडे अभी कुछ दिनों में हो, चाहे अभी नेक्स्ट ईयर हो, ठीक है? नाउ लेट मी चेक। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा माय ब्यूटीफुल पीपल, सो दैट ये वीडियो उस हर इंसान तक पहुंच सके जिसका बर्थडे आने वाला है, ठीक है? क्योंकि कोई बहुत ही भाग्यशाली होगा जिसको ये वीडियो मिलेगी आज, आई एम डैम श्योर, क्योंकि ये वीडियो ही ऐसी है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर एडवाइस है फ्रॉम द ग्रास ऑपर स्पिरिट कि टेक अ लीप ऑफ फेथ। अगेन यहाँ पर फेथ की बात हो रही है, यानी कि आपको भरोसा करने के लिए बोला जा रहा है। सेकेंड है यहाँ पे ग्राउंड हॉप स्पिरिट, टाइम टू लेट गो, यानी कि चीज़ों को आप जाने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो। एंड डियर स्पिरिट से एडवाइस है कि ब्रिंग अ जेंटल टच, यानी अपनी ज़िंदगी में सिर्फ उन्हीं लोगों को रखने की कोशिश करो जो आपसे सच्ची सहानुभूति और सिंपैथी और प्यार रखते हैं। बाकी जो हमारा दिमाग होता है ना, उस चीज़ को समझे या ना समझे, हमारा दिल, हमारी सोल 100% समझ जाती है कि कौन हमारे लिए सही इंसान है और कौन हमारे लिए बहुत गलत है, ठीक है? तो इस चीज़ को समझें, इस वीडियो को उस इंसान से शेयर करें जिसका बर्थडे आने वाला है। एंड येस, आप इस वीडियो को हर किसी से शेयर कर सकते हैं, बिकॉज ये कमिंग बर्थडे की एनर्जी है, ताकि वो लोग भी इस चीज़ को सेटल कर सकें। अब मैं आप लोगों को रेमेडी बताने वाली हूँ, अगर, और ये मैं अलग अलग बताने वाली हूँ, ठीक है? ताकि ये रेमेडी आप लोग अपने बर्थडे के दिन कर सकें और अपनी लाइफ के अंदर जो आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं ना, हमारी जो आकाशा की बुक है उसके अंदर और अच्छी अच्छी चीज़ें आप जो है लिख सकें। ये जो रेमेडी है आपको आपके बर्थडे के दिन ही करनी है, आप कहीं इसको लिख के रख लीजिए। अगर आप लोगों का कमिंग बर्थडे मंडे के दिन पड़ रहा है, तो आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है, जो छोटे है ना बिल्लियाँ होती है ना, छोटी बिल्लियाँ होती है, किटन्स होती हैं, उनको दूध पिलाने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों का ट्यूसडे को बर्थ है, मतलब ट्यूसडे को अगर आपका बर्थडे पड़ रहा है, तो आपको गायों को हरा पालक या फिर हरी घास खिलाने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों का वेंसडे को, यानी कि वेंसडे को अगर आप लोगों का बर्थडे पड़ रहा है, तो यू गाइज नीड टू ब्रिंग सम नारियल। आपको थोड़ा सा नारियल लेकर आना है, जो पानी वाला नारियल होता है ना, उसको अच्छे से छीलना है, उसको ग्रेट करना है, ठीक है? उसके अंदर मिलाना है बूरा, बूरा आता है वाइट शुगरी सा आता है, ठीक है? उसको मिलाना है, या फिर आप गुड़ भी मिला सकते हो। बूरा मिलाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसको अच्छे से मिक्स करके और उन लोगों को बांटना है, जानवरों को नहीं, वेंसडे वाले याद रखना, जानवरों को नहीं, उन लोगों को बांटना है जो
डिज़र्विंग है, ठीक है? समझ जाइए बस, ठीक है? जिनको ज़रूरत है, जो डिज़र्विंग है। ये जो मैंने आप लोगों को बताई है, 3 रेमेडी बताई है, अलग-अलग डे के हिसाब से बताई है। ये रेमेडी आपको आपके बर्थडे के दिन करनी ही करनी है। अगर आपका बर्थडे मंडे को पड़ता है तो मैंने अलग बताया, ट्यूसडे को पड़ रहा है तो अलग बताया, वेडनेसडे को पड़ रहा है तो अलग बताया, ठीक है? तो इस रेमेडी को कहीं लिख कर रख लीजिए। इट विल गाइड यू फॉर श्योर एंड ब्रिंग लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। ये रियलिटी है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा? शेयर करें एंड आप लोग मुझे कमेंट में अपना प्यार देना ना भूलें। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपना अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे अगर मैसेज करते हैं तो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर फ्रॉड लोग बहुत ज़्यादा हैं। देख लीजिएगा पहले कि वो सही अकाउंट है भी या नहीं, ठीक है? लव यू ऑल गाइस, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोगों ने इंट्रो को बहुत अच्छे से देखा होगा, समझा होगा एंड उसके बाद आप जो है इस रीडिंग को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। गाइस अगर आप लोगों का बर्थडे, अपकमिंग बर्थडे की मैं बात कर रही हूँ, चाहे आप जिस ईयर में देख रहे हैं इस रीडिंग को उसी ईयर में आपका बर्थडे है या फिर आपका बर्थडे चला गया है और तब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपकमिंग जब भी वीडियो आपका बर्थडे आने वाला है तो आपने इस रीडिंग को अच्छे से फील करके देखना है, क्योंकि मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कमिंग आपके बर्थडे के दिन के आकाशा के रिकॉर्ड्स क्या हैं। हर बर्थडे के दिन डिवाइन हमें कुछ ना कुछ देने की कोशिश करती है। तो डिवाइन ने इस बार आपके आकाशा में क्या लिखा है, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या लिखा हुआ है आपके बर्थडे के लिए, आइए जानते हैं। तो अगर आप लोगों का कमिंग बर्थडे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे या संडे के दिन पड़ रहा है, यानी इन वारों के ऊपर पड़ रहा है, जो वार है वीरवार, शुक्रवार, शनिवार या फिर रविवार, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आइए शुरू करते हैं। बाकी और अच्छे से मैं ये बोलूँगी, अगर इंट्रो नहीं देखा है ना, मैं वैसे पूरी कोशिश करती हूँ पाइल में आप लोगों को समझा दूँ, क्योंकि मुझे पता है देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो इंट्रो नहीं देखते हैं, बट फिर भी आज की रीडिंग के लिए मैं आप लोगों को बोलूँगी ही कि आप एक बार इंट्रो को ज़रूर देखें। एनीवेज चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों का कमिंग बर्थडे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को पड़ रहा है तो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या लिखा हुआ है, आपके आकाशा के रिकॉर्ड्स में क्या लिखा हुआ है, लेट्स सी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपके बर्थडे वाले दिन आप लोगों की एनर्जी क्या रहेगी, ठीक है? आपके जन्मदिन वाले दिन आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। एंड लास्ट तक रीडिंग में ज़रूर रुकिएगा। मैं आप लोगों को एक गोल्डन रेमेडी बताऊंगी जो आपने सिर्फ और सिर्फ अपने बर्थडे पर करनी है, सिर्फ और सिर्फ अपने बर्थडे पर, ठीक है? इससे ना आप अपने लक को खोल लेंगे, अपने भाग्य को खोल लेंगे। आई एम डैम श्योर ये वीडियो जिसको भी मिलेगी ना, ये वीडियो उसी को दिखने वाली है जो भाग्यशाली। आई एम डैम श्योर, क्योंकि आज की रीडिंग बहुत ही डिफरेंट है और गाइडेड है। So here we have first card, man holding a heart, woman holding a heart and a woman holding a coin. Bottom of the deck attachments card number 5. तो यहाँ पर है 44, 42, 45, 44, 42, 444। हो सकता है माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप में से बहुत सारे लोगों को 444 बहुत दिख रहा है, या फिर आप लोगों का जो जन्म है वो 8, 6, 9, 4, 5, 21, 31 या 17 को हुआ है। ये कुछ लोगों से रेजोनेट होगा। नाउ आई एम सीइंग हेयर पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों की जो एनर्जीज है ना आपके बर्थडे के दिन, वो करियर पे भी रहने वाली है और वो लव पे भी रहने वाली है। यानी कि आप लोग अपनी लाइफ को लेकर के, अपकमिंग लाइफ को लेकर के मेटरलिस्टिक भी सोचने वाले हो और अपनी लव लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा लवेबल और इमोशनल भी फील करने वाले हो। मतलब मैं यहाँ पर देख रही हूँ, चाहे आप एक लड़के हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, चाहे आप एक लड़की हैं जो इस रीडिंग को देख रही हैं, आई एम सीइंग अ कपल इज देयर, राइट? मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। यानी कि मैं यहाँ पर एक कपल देख रही हूँ, कार्ड नंबर 44 एंड कार्ड नंबर 45। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपका जो ये कमिंग बर्थडे आ रहा है ना, इस बर्थडे के दिन
आप और आपके पार्टनर दोनों मिलकर के कहीं पर या तो सेलिब्रेट करने वाले हो, या आप थोड़ा सा पार्टी क्रिएट करने वाले हो, इंजॉय करने वाले हो, ठीक है। तो अगर मैं नेक्स्ट यहाँ पर बात कहने की कोशिश करूँ, वी हैव अ कार्ड ऑफ 42। दैट मीन्स आप लोगों के दिमाग में, आप लोगों के जहन में ये चीज़ भी होगी बहुत ज़्यादा कि मुझे अपने करियर को भी इम्पोर्टेंस देनी है, ठीक है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप लोग अपने करियर को लेकर के भी स्ट्रांग रहोगे और अपनी लव लाइफ को लेकर के भी स्ट्रांग रहोगे, ओके। और मैं यहाँ पर ऐसा भी फील कर रही हूँ जैसे कि बटरफ्लाई इन स्टमक वाली जो बात होती है ना, वो कहीं ना कहीं सच वाली एनर्जी में है कि आप लोग अपने कमिंग बर्थडे के दिन इस एनर्जी में रहने वाले हो। जैसे कि मेरे स्टमक में बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई एम नॉट सीइंग एनी सरप्राइज हेयर कि आपको कोई सरप्राइज दे रहा है, या आप किसी को कुछ सरप्राइज देने वाले हो, या आप किसी को कुछ पार्टी देने वाले हो। दिस इज़ नॉट आई एम सीइंग हेयर। बट हाँ, एक चीज़ जो मैं यहाँ पर बहुत पॉजिटिव देख रही हूँ वो है कि कहीं ना कहीं आप एक शांत, सुकून, एक्साइटमेंट और बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल फील करने वाले हो, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हेयर। चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी जो आकाशा की किताब है, आपकी जो आकाशिक रिकॉर्ड्स की किताब है, उसमें क्या लिखा हुआ है फॉर योर बर्थडे। हे ईश्वरी शक्ति, प्लीज गाइड करें। ओके, सो वी हैव लवर्स, अरे भाई साहब क्या बात है, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सोल्स। वेरी ब्यूटिफुल। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, ओके। और यहाँ से क्या कार्ड्स हैं, लेट मी चेक। लवर्स, अरे बाप रे, थंडरबोल्ट, इंटेंसिटी, सप्रेशन, स्ट्रेस एंड द कंट्रोल। बॉटम ऑफ द डेक एग्जिस्टेंस का कार्ड है, दैट मीन्स अ होप कार्ड, स्टार कार्ड, ओके। अब मैं आप लोगों को ना सबसे पहले मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को पिक किया है, जिन लोगों का भी कमिंग बर्थडे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे के दिन आ रहा है, कि आप लोगों ने ना अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन देखा है रिलेटेड टू इमोशंस। जैसे कभी किसी ने, मैं यहाँ पर ना मैं सच्ची बताऊँ, मुझे करियर के कार्ड्स बहुत कम है, लव के कार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आप लोग है ना पाइल नंबर 2 पीपल तैयार हो जाइए लव का एक स्ट्रॉन्ग डोज लेने के लिए आपके इस कमिंग बर्थडे के दिन। मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आपने ना हमेशा इमोशंस को लेकर के, है ना, प्यार को लेकर के हमेशा एक दुख तकलीफ सा देखा है। मतलब हमेशा ना जहनी तौर पर अंतर्मन की एनर्जीज हमेशा आपको बुरी महसूस हुई हैं। मैं यहाँ पर ऐसा भी फील कर रही हूँ जैसे कि हमेशा लोगों ने आपका इस्तेमाल किया है। लोग आपके साथ रिलेशनशिप में आते हैं, अपना कोई काम क्रिएट करते हैं, करवाते हैं और निकल लेते हैं, या फिर हमेशा लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव बोल के चले जाते हैं। हमेशा हर कोई आपके ऊपर ऐसे बोझ सा बनकर आते हैं और फिर निकल जाते हैं। एक ट्रू लव वाली इंटेंसिटी या ट्रू लव वाली एनर्जी मैं यहाँ पर फील नहीं कर रही हूँ। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपने सच्चे प्यार के लिए बहुत इंतज़ार किया, मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कमिंग बर्थडे की, तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर आया था कार्ड अपने पास लवर्स का, और फिर उसके बाद आया था अपने पास कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स का। आई मस्ट से ये जो आपका कमिंग बर्थडे आ रहा है ना, इसमें आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि आपको भर भर के प्यार देना है और दिलवाना है फ्रॉम द डिफरेंट पीपल। मतलब भगवान कहीं ना कहीं ये चीज़ चाहते हैं कि आपको भर भर के प्यार मिले, ठीक है। ये प्यार जो है आपको हो सकता है आपके किसी स्पाउस से या आपके किसी पार्टनर से मिले, या फिर लोगों से मिले। क्यों? क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स दोनों का ही कार्ड है। अब ज़रूरी नहीं है ना कि प्यार हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपके साथी से आपको मिले। आपको प्यार तो बहुत जगहों से मिलता है, ये रियलिटी है। हाँ, माना पसंद हमें हमारे साथी वाला प्यार है कि वो हमें मिले, बट स्टिल। तो मैं सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर देख रही हूँ आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर आप लोग अभी हाल फिलहाल सिंगल हैं, या फिर किसी कंफ्यूज रिलेशनशिप में है, या फिर शादी तो हो गई है लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं है, आई एम सीइंग सेटिस्फैक्शन इज कमिंग इन नेक्स्ट बर्थडे। आपका ना, आपको बहुत ज़्यादा अंतर्मन से बहुत ज़्यादा
हैप्पी फील होगा। यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, आप अपने पार्टनर के साथ हो सकता है कहीं घूमने के लिए जाएंगे। यहाँ पर भी दोनों यही कार्ड थे, यहाँ पर भी यही कार्ड है, और ओशो से भी वही कार्ड आया था सेम, और यहाँ पर भी पर्टिकुलर रिलेशनशिप की बातें हो रही है। तो आई मस्ट से जो लोग सिंगल हैं या कन्फ्यूज रिलेशनशिप में है, वो अपने कमिंग बर्थडे के अंदर सबसे सबसे इम्पॉर्टेंटली सबसे पहले अपने सच्चे प्यार से मिलेंगे, उनके साथ हैप्पी वाइब्स में होंगे, उनके साथ घूम रहे होंगे, उनके साथ एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और बहुत ज़्यादा तरक्की महसूस कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट, तरक्की, हैप्पीनेस, और आप दोनों के बीच का जो माहौल होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा कमिटेड सा होगा। कमिटमेंट के साथ आप जो है एक दूसरे के साथ मिल रहे होंगे। वाओ यार, आई एम गेटिंग गूज बम्स, आई डोंट नो व्हाई। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है आप में से कुछ लोगों की तब तक शादी भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो पहली चीज़, सच्चा प्यार आप लोगों को मिलेगा आपके बर्थडे के दिन। इट इज़ एक्चुअली इन योर आकाशा। ठीक है, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये चीज़ लिखी हुई है। दूसरी चीज़, आई एम सीइंग कि जिस सच्चे प्यार या जिस सहानुभूति, सिंपैथी या जिस एनर्जी के लिए आप तरसे हैं वो आपको मिलेगा। तीसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ 6 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि जितना आपने एफर्ट दिया है अपने करियर में उसका 100% रिटर्न बैक आप लोगों को मिलेगा। कुछ लोगों को मुझे यहाँ प्रमोशन, कुछ लोगों को मुझे यहाँ पे ढेर सारे क्लाइंट्स इन देयर बिजनेस, और कुछ लोगों को मुझे यहाँ पे ढेर सारे वाली तरक्की नज़र आती है। ऑल्दो यहाँ पर लोकेशन चेंज नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पर ना ऐसा भी फील आ रहा है जैसे अब्रॉड का सा कुछ। जैसे कि अगर आप लोग इस कार्ड को देखें, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ठीक है, अब्रॉड का सा कुछ, यानी हो सकता है कि आप अपने, हो सकता है पार्टनर के साथ कहीं घूम कर और फिर वापस आ जाएं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो जो नेगेटिव, कंफ्यूजन वाली, परेशानी वाली जो आपकी एनर्जीज थी वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल, एम्परर का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, मनी के अंदर फॉर्चुनिस्ट, और प्यार के अंदर बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी मानने वाले हैं। आई एम डैम श्योर ये वीडियो उसी इंसान के पास पहुँचेगी जो सच में भाग्यशाली है, लिटरली, क्योंकि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये चीज़ लिखी हुई है। क्योंकि मैं आप लोगों को सच्ची बताऊं, हमारे हर बर्थडे के दिन हमें कुछ ना कुछ अच्छा भगवान की तरफ से मिलता ही है एज ए गिफ्ट। तो आप लोगों के आकाशिक रिकॉर्ड में ये चीज़ है। आप कंट्रोल, स्ट्रेस, सप्रेशन और टावर की एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। हो सकता है अभी हाल फिलहाल आप लोगों की यही एनर्जी है कि आपको कोई ना कोई कंट्रोल करता है, कोई ना कोई आपको स्ट्रेस देता रहता है, आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं, और किसी तरीके का हार्ट ब्रेक आपकी ज़िंदगी में बार बार आता रहता है। सो इफ़ दीज काइंड ऑफ एनर्जीज आर देयर, आई एम स्ट्रांगली फीलिंग दिस इंटेंसिटी, मतलब मुझे बहुत स्ट्रांग यहाँ पर इंटेंसिटी फील हो रही है कि आपकी ज़िंदगी में जैसे ही आपका ये अपकमिंग बर्थडे आएगा, आप इतने झकास वाली कंडीशन में होंगे कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा अलाइन फील कर रहे होंगे। चाहे वो आपके प्रेजेंट स्पाउस हैं, पति पत्नी हैं आपके, या फिर वो आपके रिलेशनशिप में, या आप किसी कंफ्यूज रिलेशनशिप में, यू गाइज विल गेट ट्रू लव फॉर श्योर। ठीक है, आपके आकाशिक रिकॉर्ड में ये चीज़ लिखी हुई है कि आप लोगों को ट्रू लव मिलेगा। नाउ लेट्स सी यहाँ पर क्या आता है आप लोगों के लिए। ओके, सो फर्स्ट वी हैव सेल्फ लव, दूसरा है हमारे पास डिजायर्स, तीसरा है हमारे पास फैमिली प्लानिंग, चौथा है हमारे पास न्यू डायमेंशंस, तीसरा है हमारे पास एक्सरसाइज, नेक्स्ट वी हैव मनी पावर, और फिर है हमारे पास द पीस। ओके, अब यहाँ पर देखो, मैं फील कर रही हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोगों के लिए कि आप लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आपको खुद से प्यार करना चाहिए। आप लोग एक्सरसाइज करते हो तो क्या करते हो, सेल्फ लव ही तो कर रहे हो, है ना। तो एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको अपना सेल्फ केयर करना चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए, आपको बोला जा रहा है। क्योंकि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये अगर आप अभी से करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो 100% आप लोगों को जो है आपकी लव लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी मिल जाएगी इन योर कमिंग ईयर। आपको लोगों से बहुत सारा वाला प्यार मिलेगा। आप लोगों को पता है ये एडवाइस क्यों आई है आप लोगों के लिए? ये एडवाइस इसलिए आई है क्योंकि अगर आप अपने आप को प्यार देंगे,
एक्सरसाइज करेंगे, खुद से प्यार करेंगे, खुद को प्रायोरिटाइज करेंगे, तो जो आसपास के जो लोग हैं ना वो भी आपको प्रायोरिटी देना शुरू कर देंगे। इट्स रियलिटी, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ नया डायमेंशन आप लोगों की ज़िंदगी में क्रिएट हो जाएगा। जो सच्चा प्यार आप लोगों को ज़िंदगी में नहीं मिला, जो क्वालिटी टाइम आपको आपके पार्टनर के साथ नहीं मिला, वो आपको मिलेगा, ठीक है। आपकी ढेर सारी वाली डिज़ायर्स कंप्लीट होंगी, आपको ढेर सारी वाली पॉजिटिव पीस मिलेगी, ठीक है। मनी का पावर आपकी ज़िंदगी में आएगा और आप में से कुछ लोग फैमिली प्लानिंग भी कर सकते हैं या आगे शादी वगैरह के बारे में भी सोच सकते हैं, ओके। नाउ व्हाट एडवाइस डिवाइन वांट्स टू गिव यू। ओके, तो पहला कार्ड है यहाँ पे ग्रास हॉपर स्पिरिट, टेक अ लीप ऑफ फेथ, यानी कि भरोसा रखें। दूसरा है डियर स्पिरिट, ब्रिंग हर जेंटल टच। और तीसरा कार्ड है वास्प स्पिरिट, समटाइम लाइफ स्टिंग्स, यानी कि बहुत बार ऐसा होता है कि लाइफ जो है बहुत ज़्यादा हमें डंक मारती है, परेशान करती है, दुखी करती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर वक्त ज़िंदगी ऐसी रहेगी, ठीक है। तो अच्छा सोचो, खुश रहो, जो चीज़ें मैंने आपको बोली है वो प्लीज़ करने की कोशिश करो, बिकॉज दिस 2000 नहीं, दिस कमिंग ईयर का जो आपका बर्थडे है, ठीक है, आपका जो अपकमिंग बर्थडे है, वो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से आपको सच्चा प्यार, उन्नति और तरक्की देने वाला है। तो अगर आप लोगों का जन्म थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे में से किसी एक दिन को आपका अगर बर्थडे आ रहा है, तो ये थी आप लोगों की एनर्जीज और ये सारी चीज़ें आपके आकाशा में लिखी हुई है जो डेफिनेटली होंगी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए मुझे मेल करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। तो हमेशा याद रखें कि मैं आपको सामने से फॉलो रिक्वेस्ट और मैसेज नहीं करने वाली हूँ, वो कोई फेक है, तो उसे रिपोर्ट करें, ब्लॉक करें, अपने आप को सेफ रखें। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।